हरे राम हरे हरे गोविंद गो। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक 41 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। इंद्रियाणि परान्या हु रि इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स। इंद्रियाणि इंद्रियों को परानी श्रेष्ठ आहु कहा जाता है। इंद्रिय भय इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मन मना मानस मनस मन की अपेक्षा तू भी परा श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि या जो बुद्धे बुद्धि से भी परतः श्रेष्ठ तू किंतु स वह। कर्म इंद्रियों जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वे आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम की कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु इसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावामृत होने पर ये द्वार काम से नहीं आते। कृष्ण भावामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों का कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है तथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि का संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते, यदि मन भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा का महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा के स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन के निरंतर कृष्ण भावामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। हरे कृष्णा।